गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11 साइंस मैथ्स चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 7 तक कंप्लीट किया था। ओके, देन आफ्टर सम नंबर 8 से कंटिन्यू करना है कि क्या है सम नंबर 8। तो क्वेश्चन इज दैट अन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है, कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय एंड गर्ल कंपोजिशन ऑफ द फैमिली विथ टू चिल्ड्रन। फैमिलियाँ है अलग अलग डिफरेंट, उनका सर्वे कर रहे हैं, पर ऐसी फैमिली का सर्वे जिसमें 2 चाइल्ड हो, 2 चिल्ड्रन। ओके, चलो लिखते हैं नंबर 8 2 चिल्ड्रन। ओके, 2 चिल्ड्रन हो, ऐसी फैमिली का सर्वे करते हैं। तो सैंपल स्पेस है, हमको अपने आप ही समझना है। तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस, देखिएगा ऐसा बनेगा कि अगर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन हो तो जाहिर सी बात है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के हिसाब से अंदर बोला है कि रिकॉर्डिंग बॉय एंड गर्ल 2 कैटेगरी का ही हमको यूज़ करना है। तो बॉयज़ को B1 B2 सजेस्ट करते हैं, गर्ल्स को G1 G2 सजेस्ट करते हैं। तो 2 चिल्ड्रन फॉर बॉयज़, तो B1 B2 एंड फॉर गर्ल्स ऑप्शन ले लेते हैं G1 G2। अब कितने तरीके से ऑप्शन बन पाएंगे, तो प्लीज सी दैट कि अगर ऐसा हो, ओके, वैसे क्वेश्चन 1 ही बन जाएगा। वो क्वेश्चन 1 में ऐसा दिया हो कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। बर्थ होने के ऑर्डर में बॉयज और गर्ल्स होने की पॉसिबिलिटी किस तरह की है, तो हमने ये सपोज किया है। फिर केस नंबर 1, तो उसका सैंपल स्पेस ऐसा कि समझ लो कि पहला बॉयज है तो दूसरी गर्ल्स होगी तो G2 ही होगी, और पहला बॉयज फिक्स कर देते हैं और दूसरा भी बॉयज हो। हमने पहले बॉयज फिक्स किया और दूसरे बेबी को हमने पहले सोचा कि गर्ल्स भी हो सकती है बॉयज भी हो सकती है, तो B1 G2 B1 B2। अब ऐसा करो, पहले गर्ल्स फिक्स कर दो कि पहली गर्ल्स है तो दूसरा बॉयज भी हो सकता है और दूसरी गर्ल्स भी हो सकती है। इस तरह से ही बर्थ हो सकता है और इसी तरह की फैमिली हो सके, उसके अलावा कोई नहीं। तो फैमिली कैसी हो सके कि भाई पहला बॉय दूसरी गर्ल्स वाला भी हो, या तो पहली गर्ल्स दूसरे बॉयज वाला भी हो, लड़की छोटी लड़का बड़ा, ओके, या लड़का छोटा लड़की बड़ी, ऐसे फैमिली हो सके। या तो कुछ ऐसे फैमिली भी हो, दोनों बॉयज हो, एक बड़ा एक छोटा, दोनों गर्ल्स हो, एक बड़ी एक छोटी। उसके अलावा नंबर 5 फैमिली की वेरिएशन होगी नहीं। तो हमने सबसे पहले 2 चिल्ड्रन के लिए सपोज कर दिया कि बॉयज़ होने के चांसेस, तो 2 चिल्ड्रन में B1 B2, गर्ल्स को सपोज किया G1 G2, फिर ऑप्शन निकाले। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर है। ओके, क्या मांगा है, उसके अंदर 2 सब टॉपिक थे। तो नंबर 2, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल इन द फैमिली। फैमिली के अंदर हम ये जानने में इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स होगी फैमिली में, तो देख ही लो यही तुम्हारा सैंपल स्पेस है टोटल। तो इसमें 1 गर्ल्स होने का चांसेस है, इसमें 0, तो कम से कम ऐसा फैमिली भी कोई होगा कि जिसमें 1 भी गर्ल्स नहीं होगी, दोनों बॉयज। चलो, इसमें भी 1 गर्ल्स है और उसमें 2, तो 0 के बाद 1 गर्ल्स वाले भी फैमिली है। कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे फैमिली हो गए जिसमें 1 ही गर्ल्स हो, और ऐसे फैमिली भी हो गए जिसमें 2 गर्ल्स हो। 3 नहीं होगा, ओके, क्योंकि 3 वाला फैमिली नहीं है। तो जिसमें दोनों बॉयज हो वो फैमिली 0 गर्ल्स वाली हुई, जिसमें 1 गर्ल्स हो, बड़ी छोटी से फर्क नहीं पड़ता, वो 1 गर्ल्स वाली फैमिली हुई, और दोनों गर्ल्स हो वो 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, 8 खत्म। क्वेश्चन चेंज क्या है कि बोला है अ बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकली वाइट बॉल। आइडेंटिकली वाइट बॉल मतलब तीनों सेम, आप उसके अंदर कोई फर्क नहीं ढूंढ सकते, तीनों क्या है, सेम है। ओके, 1 रेड है और 3 वाइट बॉल है। तो 2 बॉल आर ड्रॉन रैंडम, 1 रेड है तो रेड को मतलब कि R बोल दो, और 3 वाइट तो W W W। ओके, क्योंकि तीनों सेम है, 1 2 3 नहीं लिख सकते, रेड को लिख सकते पर रेड है ही अकेला। 2 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम इन द सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल को खींचना है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो मैं क्वेश्चन के अंदर अब सब टॉपिक में टाइटल नहीं लिखता, सीधा
सैंपल स्पेस एक लिखता हूँ कि भी 2 बॉल खींचने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करना है, ले लिया उसको वापस नहीं डालना है, तो हम कितने डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। नहीं, सो सिंपल। ऑप्शन इतने हो सकते हैं, समझ लो पहले मैंने निकाला वो रेड निकला, तो बॉक्स में अब तीनों अंदर वाइट ही हो गए, तो दूसरा बॉल जितनी भी मेहनत करके निकालो वो वाइट ही निकलता है। अगर पहला मेरे पास बाय लक रेड निकल गया तो अंदर तो तीनों वाइट पड़ा है, तो दूसरा बॉल वो वाइट ही होगा। अगर मैंने पहला निकाला और वो वाइट निकला तो अंदर एक रेड और 2 वाइट है। क्या है? एक रेड और 2 वाइट। तो हो सकता है कि दूसरा भी वाइट निकले और पहला वाइट निकलने के बाद दूसरा रेड भी निकले, क्योंकि अंदर एक रेड और 2 वाइट है, तो 2 चांसेस है। ऐसा भी निकला, चलो वाइट निकल गया तो दोनों वाइट निकले, सॉल्व। पर पहला वाइट निकला और दूसरी बार दोनों वाइट पड़े रहे और रेड हाथ में आ गया, तो ये सॉल्व। उसके अलग कोई वेरिएशन नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो 3 आइडेंटिकली वाइट है तो कोई भी चूज करो, वाइट वाइट ही रहता है। तो 3 ऑप्शन, पहला रेड दूसरा वाइट ही होगा, पहला वाइट तो दूसरा 2 ऑप्शन है, वाइट भी आ सकता है रेड भी आ सकता है। तो टोटल डिफरेंट तरीके से 3 ऑप्शन। नंबर 10 सम छोटे छोटे हैं, समझना है थोड़ा लॉजिकली। व्हाट अबाउट नंबर 10? तो आपको बोला है एक्सपेरिमेंट अगेन विच कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन tossing a coin and throwing it second time if head occurs. ओके क्या बोला है? एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन को क्या करना है? टॉस करना है, एंड थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स, अगर हेड आए तो दूसरी बार टॉस करना है। चलो तो कॉइन को टॉस करो तो 2 ऑप्शन बेटा HT, वो चार्ट जैसा बनाते हैं, और उसमें बोला है कि अगर कॉइन थ्रोइंग इट सेकंड टाइम इफ हेड अकर्स, अगर हेड आया तो हम दोबारा कॉइन को ही टॉस करेंगे, मतलब HT आएगा। पर अगर टेल आया, इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन डाई इज रोल, तो अगर टेल आया तो हम चले जाएंगे डाई के पास, तो 1 2 3 अप टू 6 बन गए पार्टीशन। फिर लिखो सैंपल स्पेस। तो बताओ एस हमारा क्या? तो H की पेयर इसके साथ तो HH HT, बट T की पेयर 1 2 6 में है, तो T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। समझ में आया? हेड के दौरान अगेन कॉइन उछलना है तो HT, तो HH HT, H की पेयर H के साथ, H की पेयर T के साथ, बट T की 1 2 6 के साथ। सिंपल है, पहले से बाइफर्केशन जितना अच्छे से कर दोगे उतना सम बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? सिंपल। 10 के बाद 11 क्या है? नंबर 11, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, लॉट में से 3 बल्ब सिलेक्ट करने हैं। ईच बल्ब इज टेस्टेड इन क्लासिफाइड, हर एक बल्ब के अंदर 2 पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे कॉइन में रहती है ना HT, ऐसे ही बल्ब में डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो राइट द सैंपल पेयर फॉर द एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सिंपल, एस 3 बल्ब्स को सिलेक्ट करना है, पहला ले लो तो भी 2 ऑप्शन DN, मल्टीप्लाई दूसरा तो अगेन 2 ऑप्शन DN, तीसरा अगेन 2 ऑप्शन DN। तो HT की जगह डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव मतलब DN वाली पेयर चेक करनी है। ओके है तो 3 टोटल AP कंपोनेंट आएंगे, तो D2 कॉपी सम नंबर 1 सेम एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि 1 में 3 बार कॉइन को टॉस किया था, HT, इसमें भी 8 कंपोनेंट, इसमें भी 8 कंपोनेंट, पर वो HT वाला था, ये DN वाला है, तो HHT DDN वॉटेवर जो भी बनेगा। पर आपको काम यही करना है, पहले 2 का निपटाओ फिर दूसरा तीसरे के साथ, तो होमवर्क में आपका हो जाएगा बेटा, सेम नंबर 1 के जैसा है। नंबर 12 क्या दिया है? नंबर 12 में अ कॉइन इज टॉस, कॉइन को क्या करो? टॉस करो। इफ द आउटकम इज हेड, कॉइन को टॉस करोगे तो 2 आउटकम आएंगे ही आएंगे, हेड एंड टेल चार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूजन और मिक्स डाले ही होंगे। इफ आउटकम इज हेड, डाई को फेंको, चलो जितना पता चले उतना लगो। हेड आए तो डाई फेंकना है, 1 2 3 अप टू 6 फेंक दी डाई। और आगे क्या बोला है? अच्छा उसमें भी सब क्वेश्चन है। इफ द डाई शो अप इवन नंबर तो डाई थ्रो अगेन। ओके चलो डाई को तो फेंकना है, हेड आए, उसमें भी 2 पार्टीशन, ऑड इवन की बात है। अगर इवन नंबर तो ऐसा 2 4 6 और 1 3 5, अगर इवन नंबर आए तो फिर से डाई फेंको 1 2 अप टू 6,
ऑड नंबर के लिए देखते हैं कुछ बोला है कि नहीं बोला है। देन आफ्टर डाई थ्रो अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, बस इतना ही। चलो फिर से समझाता हूँ क्या बोला है। पहले बोला है कि कॉइन को टॉस करो, चलो किया, टॉस किया और अगर हेड आया तो डाई फेंको। डाई में 1 to 6 आता है, सीधा लिख देते हैं, पर डाई में 2 पार्टीशन है, 1 to 6 तो आता है, पर इसमें ऐसा बोला है अगर फेंकने में भी इवन आया तो दोबारा डाई फेंकनी है, पर सब हेड के ही सब टॉपिक है, टेल के लिए कुछ नहीं बोला है। इवन नंबर आए तो दोबारा डाई फेंको, ऑड नंबर आए तो कुछ मत करो। ओके, तो सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, सोच सबसे छोटा है वो पहले लिखो, टी अकेला है तो पहले टी की मेथड निभाओ। फिर इसका रिलेशन ये तीनों के साथ है, तो h का 1 के साथ, h का 3 के साथ, h का 5 के साथ, तो h का ये सब के साथ भी खत्म। ओके, अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ है, तो देखना ऐसा h का 2 के साथ, ओके, और फिर 2 का क्या है 1 to 6, h अगर 2 आया तो डाई में 1 to 6 आएंगे, तो h21, h22 ऐसा 1 to 6 तक, h23 अप टू h26, फिर h का 4 के साथ और 4 का सभी के साथ, तो h41 अप टू h46, फिर h का 6 के साथ और 6 का सभी के साथ, h61, h62, h63 अप टू h66, ऐसे बनाते हैं। बैठा दिमाग में। अगेन हेड आए तो डाई फेंको, डाई में 2 ऑप्शन, ऑड और इवन और ऑड। ओके, तो इवन के अंदर मतलब क्या करना है, तो इवन आए तो वापस डाई फेंकनी है, ऑड आए तो कुछ नहीं करना है, और टेल के रिगार्डिंग तो कुछ बोला नहीं है, तो उसका तो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। जितना समझोगे अच्छे उतना ही धीरे धीरे आपको सही से पता चलता जाएगा। नंबर 13 है बिल्कुल सिंपल, तो व्हाट अबाउट नंबर 13, द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप। एक स्लिप ले लो, कागज की चिट जो भी बोलो वो, उसके ऊपर 1 2 3 4 नंबर डाले हैं, तो मतलब वही चिट के ऊपर 1 2 3 4 नंबर की चिट हमने ले ली। नाउ क्वेश्चन इज दैट दिस स्लिप आर पुट इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर डालो और मिक्स कर दो। अ पर्सन ड्रोन 2 स्लिप फ्रॉम दी बॉक्स, बॉक्स में से वो 2 स्लिप निकालता है, नहीं एक साथ नहीं, 1 by 1, पहली निकालने के बाद रख दो, दूसरी वापस निकालो विदाउट रिप्लेसमेंट। जो निकल गई उसको वापस नहीं डालनी है, वो बाहर ही रहेगी, फिर अंदर जो 3 बची है उसमें से निकालो। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। सिंपल, ऐसा बोला है कि रैंडमली वही बॉल और उसके जैसा, तो मैं समझ लो कि ऐसा बेटा कि अगर मैंने रैंडमली उठाया और पहले में पहली स्लिप ही आई, क्या आई 1, पहली बार में 1 स्लिप आ गई, तो अंदर कितनी बची है 3, 2 3 4, तो दोबारा निकालूंगा तो मेरे पास 3 चांस है, या तो 2 निकले, या तो 3 निकले, या तो 4, 1 तो नहीं निकलेगी, तो 1 को फिक्स कर दो, तो 1 के साथ या तो 2 निकले, 1 के साथ 3 निकले, या 1 के साथ 4 निकले। सेम थिंग, अगर पहली बार में 2 निकल गई, 2 निकल गई तो फिर दोबारा 2 नहीं निकलेगी, तो अंदर 1 3 4 पड़ी है, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4। ओके, चलो सेम थिंग, अब पहली बार में 3 निकल गई, तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 नहीं आ सकता, 3 के साथ 4, और सेम थिंग 4 चूज करो, तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 एंड 4 के साथ 4, फिर 4 के साथ 3, फिर 4 नहीं आ सकता। समझ में आए, पहली 1 चूज की, हम सीक्वेंस में लिया इसलिए, पहली 1 आई तो फिर 1 दोबारा नहीं आएगी, 2 3 4 के साथ पेयर, 2 लेंगे तो 1 3 4 के साथ पेयर, 3 लेंगे तो 1 2 4 के साथ पेयर, एंड 4 लेंगे तो 1 2 3 के साथ पेयर। समझ में आ गया? ओके, फॉर ये स्लिप बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया। नंबर 13 कोई टेंशन वाला नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा अच्छे समझना था। नंबर 14, क्वेश्चन 14 इज देन an experiment consists of rolling a die then tossing a coin once if the number on the die is even। रोलिंग डाई बोला है, पर डाई में 2 पार्टीशन है, इवन ऑड, तो डाई में 2 4 6 वाला एक ये पेयर, और दूसरा 1 3 5 वाला एक ये पेयर। ओके, इसमें बोला है कि डाई एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग डाई देन टॉसिंग अ कॉइन इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। डाई के ऊपर इवन नंबर आए तो कॉइन टॉस करना है, मतलब HT। आगे क्या बोला है पढ़ते हैं,
इफ द नंबर ऑफ डाई इज ऑड देन कॉइन टॉस ट्वाइस राइट द सैंपल स्पेस। अगर 135 आया तो 2 बार कॉइन टॉस करो तो HT मल्टीप्लाई HT ऐसा। ओके तो ऐसा लिखो, या तो और करके मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं क्योंकि 2 बार का तो आता है HH HT TH एंड TT, समझ रहे हो ना। ओके ये दोनों एक ही चीज हुई, 2 बार करोगे पर उसको आगे जाके तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस S क्या, पहले इसकी मैटर बताओ। देखो 2 के साथ दोनों H और 2 के साथ T, पहले 2 के साथ दोनों की पेयर, फिर 4 के साथ दोनों की पेयर, फिर 6 के साथ दोनों की पेयर 6H 6T। क्लियर। देन आफ्टर सामने की बात करो तो अगर 1 के साथ तो चारों की पेयर, तो 1HH 1HT 1TH 1TH एंड 1TT, ये 1 के साथ हो गई। सेम उसी तरह ओके फिर 2 के साथ 3 के साथ बनाओ तो 3HH 3HT 3TH एंड 3TT। फिर 5 के साथ बनाओ तो 5HH 5HT 5TH एंड 5TT। दिस इज द सैंपल स्पेस S। बोलो समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अगेन बोलता हूँ, क्या बोला है बेटा, डाई को तुम रोल करोगे तो ऑड और इवन के पार्टीशन बोले हैं, तो जब इवन आए तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करना है तो ओनली HT, जब ऑड आए तो कॉइन को 2 टाइम टॉस करना है, तो ये लिखो या ये लिखो, पर यही सही रहेगा क्योंकि बाद में तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो 2 की पेयर दोनों के साथ, 4 की 6 की, फिर 1 की पेयर चारों के साथ, 3 की चारों के साथ एंड 5 की चारों के साथ। नंबर 15 क्या है क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। अ कॉइन इज टॉस, कॉइन को टॉस करो, इफ सो टेल। अब कॉइन को टॉस करोगे तो पहले हेड टेल की बात आएगी। अब ऐसा बोला है कि टेल आए तो वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन 2 रेड एंड 3 ब्लैक। अगर टेल आए तो एक बॉक्स में से बॉल उठाना है, इसमें रेड कितने हैं, इसी के 2 रेड और 3 ब्लैक, तो मतलब कि इसके पास R1 R2 और 3 ब्लैक B1 B2 B3। ओके टेल आए तो, और आगे क्या बोला, इफ सो हेड देन वी थ्रो अ डाई। ओके अगर हेड आए तो वही डाई फेंको। तो सैंपल स्पेस S क्या, डाई में 1 to 6 होता है, तो H का 1 के साथ, H का 2 के साथ, अप टू H का 6 के साथ। पर T की बात करें तो T R1 T R2 क्योंकि 2 रेड और 3 ब्लैक, तो T B1 T B2 एंड T B3। दिस इज द आंसर। समझ में आया। अगर डाई को फेंकोगे तो डाई में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसा बोला है, पहले HT हेड और टेल की बात है, अगर हेड आया तो डाई फेंकनी है तो 1 to 6, अगर टेल आया तो 2 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल एक बॉक्स में है, उसी बॉक्स में से उठाना है, तो T का R1 R2 B1 B2 B3। नंबर 16 लॉजिकली सिंपल है ओके, पर जस्ट उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है। तो शायद ये पूरा देख के आप थोड़ा बोर हो जाओ क्योंकि थोड़ा फ्रेश है, नया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके कैलकुलेशन छोटी है पर दिमाग ज़्यादा लगाना है, तो एक सम के लिए सही से ना हो ऐसा नहीं करना है। पहले अच्छे से 15 तक देखो, देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में 16 खत्म करने के बाद सीधा 16.2 पे चले भी जाएंगे क्योंकि टाइम और स्पेस दोनों हमारे पास रहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल, शायद कोई प्रोबेबिलिटी का ऐसा सम नहीं है आपको समझ में ना आया हो, जस्ट ओनली सैंपल स्पेस S आपको रेडी करना है। ओके प्रोबेबिलिटी ढूंढनी तो 16.3 में आएगी, तब तक कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए अच्छे से बेटा 8 से लेके 15 तक सही से रेडी करो। ओके बाकी जितना भी बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।